बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने में कई प्रकार के बैरियर्स होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की। दीज आर टेंजिबल ऑब्स्ट्रक्शंस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने में ये ठोस बाधाएं होती हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि वॉल्स, डिस्टेंस और नॉइज। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अ डिस्कशन इन ए नॉइजी फैक्ट्री, फैक्ट्री में जहां बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, अगर वहां कोई डिस्कशन करते हैं, माइट प्रिवेंट मैसेजेस फ्रॉम बीइंग हर्ड क्लियरली, जो मैसेजेस हैं उनको हम ढंग से नहीं समझ सकते, सुन सकते, बिकॉज ऑफ द नॉइज। तो इस तरीके की फिजिकल बैरियर्स होते हैं। सेमेंटिक बैरियर्स, अर्थ संबंधी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज फ्रॉम एम्बिगुअस वर्ड्स, जैसे कई बार कई शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं या सेंटेंसेस के, तो इस करके वो उसके अर्थ संबंधी बैरियर्स, जिससे हम बात को क्लियरली ढंग से नहीं समझ सकते। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, द वर्ड रन कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, रन शब्द के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है। और फिजिकल एक्टिविटी, इसका मीनिंग फिजिकल एक्टिविटी भी होता है। और सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, जैसे किसी हम सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स होते हैं जो हमारे मानसिक अवस्था से संबंधित होते हैं, हमारे इमोशंस या फीलिंग्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंडर कर सकते हैं, बाधा पहुंचा सकते हैं। और स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय टेंशन में है, माइट मिस इंटरप्रेट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज हॉस्टिलिटी, अगर उसको उसके फायदे की बात करेंगे तो उसको भी अदरवाइज लेगा। कल्चरल बैरियर्स, कई कल्चरल लेवल के बैरियर्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स या वैल्यूज हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन, और उसकी हम गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, जैसे कि थम्स अप जेस्चर इज पॉजिटिव इन मैनी कल्चर्स, जैसे हम अंगूठा दिखाते हैं, तो अगर हम इंग्लिश में या कई दूसरे कल्चर्स में बात करें तो इसका मतलब है हम मोटिवेट कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, उसको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। बट ऑफेंसिव इन अदर्स, या हिंदू सभ्यता में अगर बात करें, जब अंगूठा दिखाते हैं तो मना करना, जवाब देना, तो इस तरीके से यहां इसको नेगेटिव माना जाता है। परसेप्चुअल बैरियर्स, हमारे अपने अपनी सोच के हिसाब से भी ये भी अपने आप में बैरियर बन जाता है। डिफरेंट परसेप्शंस कैन अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, लोगों की अपने अपने लेवल की सोच है, अपना तरीका है सोचने का, जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर माइट सी ए लॉन्ग ब्रेक एज लेजीनेस, अगर कोई एम्प्लॉय लंबा ब्रेक लेता है तो मैनेजर तो कहेगा भी बड़ा सुस्त है, काम करता नहीं है। वाइल एन एम्प्लॉय सीज इट एज ए वेल डिजर्व्ड रेस्ट, और जो एम्प्लॉय है वो इसको अपनी सुस्ती नहीं मानता, वो कहता है जी मुझे अच्छा खासा रेस्ट मिल गया जो मुझे जरूरत थी। लैंग्वेज बैरियर्स, तो वेरिएशंस इन लैंग्वेज और वोकेबुलरी कैन ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन। एक्चुअली जो हमारे इसमें वेरिएशंस होते हैं लैंग्वेज में या वोकेबुलरी में, जैसे कि टूरिस्ट इन ए फॉरेन कंट्री माइट स्ट्रगल टू कन्वे देयर नीड्स ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंसेस, क्योंकि एक भाषा में जो शब्द होते हैं उसके मीनिंग जो होते हैं वो दूसरी भाषा में वही मीनिंग्स नहीं होते या वो शब्द नहीं एग्जिस्ट करते, तो इस करके भाषा की वजह से दिक्कत आती है, हम अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते या दूसरे की बात को नहीं समझ सकते। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, दीज स्टेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की और स्ट्रक्चर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कई लेवल्स होते हैं, छोटे स्तर पर भी एम्प्लॉयज होते हैं और ऊपरले वाले स्तर पर भी। एन एम्प्लॉय माइट हेजिटेट टू शेयर फीडबैक, कोई एम्प्लॉय है वो हिचकिचा सकता है अपने फीडबैक को शेयर करने में। फियरिंग रिप्राइजल फ्रॉम हायर अप्स, भाई ऊंचे जो टॉप पर जो एम्प्लॉयज बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, तो उसको डांट ना लगा दें, तो इसलिए छोटा एम्प्लॉय सोचता है, घबराता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप में ही इस तरीके से बैरियर्स हो जाते हैं जो हम फ्रैंकली दूसरे के साथ और अपने बॉस के साथ शेयर नहीं कर सकते। इंटरपर्सनल बैरियर्स, जैसे आपस में बातचीत करते हैं उसमें भी कई प्रकार के बैरियर्स होते हैं। इश्यूज इन रिलेशनशिप्स और लैक ऑफ ट्रस्ट कैन इनहिबिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपस में जब हमारा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं होता, या हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, तो ये भी अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा बनते हैं। टू कोलीग्स इन कॉन्फ्लिक्ट माइट नॉट एक्सचेंज इसेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे दो कोलीग्स हैं, सहकर्मचारी हैं, वो एक दूसरे के साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते क्योंकि उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। तो इस तरीके से इंटरपर्सनल बैरियर्स भी कम्युनिकेशन में होते हैं। जेंडर बैरियर्स,
लिंग के आधार पर भी दिक्कतें आती हैं, बैरियर का काम करते हैं वो। डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मेल एंड फीमेल का जो कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन माइट बी मोर डायरेक्ट, मैन जो होते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, वाइल वीमेन कुड बी मोर एम्पैथेटिक इन देयर कॉन्वर्सेशंस, अपनी कॉन्वर्सेशंस में वो ज़्यादा सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्वक ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से उनके डिफरेंस के कारण बैरियर्स कई बार बन जाते हैं वो। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजी की वजह से फॉल्टी होती है कई बार, या ठीक काम नहीं करती या आउटडेटेड होती है, पुरानी हो चुकी होती है टेक्नोलॉजी। कैन डिसरप्ट कम्युनिकेशन, यह भी कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकती है। और पुअर इंटरनेट कनेक्शन, कई बार इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं काम करता, पूरा सिग्नल नहीं होता। ड्यूरिंग ए वीडियो कॉल कैन हिंडर द डिस्कशन फ्लो, जो डिस्कशन का फ्लो है उसमें बाधा पहुंचा सकता है। थैंक यू।